आप पता करें कि आपका हार्मोन बिल्कुल ही बिगड़ा हुआ है। फ्रेंड्स, जब आपके हार्मोन बिगड़ जाते हैं तो आपको बहुत सारे लक्षण दिखाई देने लगते हैं, बहुत सारे लक्षण जो है आपके अपीयर होने लगते हैं। तो आज के हार्मोन बिगड़ जाते हैं तो आपको कौन-कौन सा सिम्पटम्स दिखाई देने लगता है, कौन-कौन से आपको लक्षण अपीयर होने लगते हैं, कौन-सी ऐसी चीज़ें दिखाई देने लगती हैं जिसको कि आप देख के ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपका हार्मोन कहीं न कहीं बिगड़ चुका है। आप जो है आपका जो हार्मोन है, जो बनने चाहिए, जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो, जो हार्मोन बनने चाहिए, वो हार्मोन अच्छे से नहीं बन रहे हैं, वो हार्मोन बिल्कुल बिगड़ चुके हैं। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जैसे भी जब भी हम वीडियो अपलोड करें नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपको चला जाए। और हाँ फ्रेंड्स, एक मेरा और चैनल है, नीलू हेल्थ केयर के नाम से है। अगर आपको उसका वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वहाँ पे आपको हेल्थ से रिलेटेड सारा वीडियो मिलेगा, जो भी आपको हेल्थ में प्रॉब्लम होगी, वहाँ पे वीडियो आपको ज़रूर मिलेगा। तो नीलू हेल्थ केयर को आप वहाँ पे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपकी जब हेल्थ सही रहेगी तो ही आपको प्रेगनेंसी हो पाएगी, तो ही आपकी जो भी दिनचर्या है वो सही मैनेज हो पाएगी। अब बात करते हैं कि जब आपका हार्मोन बिगड़ जाता है तो सबसे पहला आपको लक्षण दिखाई देता है पीरियड सही नहीं आना। अगर आपका पीरियड सही नहीं है, पीरियड का फ्लो सही नहीं है, टाइम पे पीरियड नहीं आते हैं, पहले 28 दिन, 29 दिन पे, 30 दिन पे, 35 दिन पे पीरियड आ जाते थे, लेकिन अब आपका पीरियड बिगड़ चुका है। आपका जो पीरियड है, जो महामारी है, कभी बढ़ के आता है, कभी घट के आता है। यानी कि कभी दिन आपका 4 से 5 दिन ऊपर हो जाता है, कभी दिन आपका 4 से 5 दिन नीचे हो जाता है। अगर 2 से 3 दिन नीचे ऊपर हो रहा है तो नॉर्मल है। लेकिन अगर इससे ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। अगर आपको 3 से 4 दिन ऊपर-नीचे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो नॉर्मल नहीं माना जाता है, 2 से 3 दिन नॉर्मल माना जाता है, इससे ज़्यादा नॉर्मल नहीं होता है। इसके साथ-साथ अगर आपके पीरियड कभी स्पॉटिंग के रूप में आ जाती है, कभी आपका पीरियड का फ्लो यानी कि बहुत ज़्यादा आता है, बहुत हेवी पीरियड आता है, 7 से 10 दिन अपना चलता रहता है, तो ये भी दर्शाता है कि कहीं न कहीं आपका हार्मोन प्रोफाइल गलत है, आपकी हार्मोन सही नहीं है, जिससे कि आपका पीरियड सही नहीं आ रहा है। एस्ट्रोजन हार्मोन बनने चाहिए, वो नहीं बनता है। तीसरा जो आपको लक्षण दिखाई देगा, वो होगा कि जैसे कि आप पहले जो काम वगैरह करते थे, बहुत ज़्यादा थकान नहीं होती थी। लेकिन अब जो काम करते हो, जैसे घर का काम करते हो, ऑफ़िस का काम करते हो, पहले एक्टिव रहते थे, लेकिन अब डे बाय डे प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो, लेकिन डे बाय डे आपका एक्टिव जो आप रहते हो वो कम होता जा रहा है, तो ये भी कहीं न कहीं दर्शाता है कि आपका हार्मोन बिल्कुल गड़बड़ है। आपके हार्मोन गड़बड़ की वजह से आपकी बॉडी स्थिर धीरे-धीरे हो रही है, आपकी बॉडी में थकान बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो सबसे पहले अपने हार्मोन को सही करो। इसके बाद आपको 5वां जो लक्षण दिखाई देगा वो होगा आपके नींद में कमी आ जाना। देखो फ्रेंड्स, बहुत सारे महिलाओं को ये समस्या आती है कि रात को उनको नींद ही नहीं आती है, नींद आ भी जाती है तो उनको 2 बजे, ढाई बजे, 3 बजे, 12 बजे, 1 बजे के बीच में नींद उनका खुल जाता है और उसके बाद उनको नींद नहीं आती है, जैसे-तैसे नींद आती है, फिर या फिर आती ही नहीं है। दूसरी महिला ऐसी होती हैं कि रात को उनको 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे नींद आती है, यानी कि उनकी नींद खत्म हो जाती है और सुबह के 5 बजे तो उठना तो दूर की बात है, 8-9 बजे वो उठती हैं। तो अगर ऐसा आपके साथ भी हो रहा है, तो कहीं न कहीं इसका मतलब है कि आपका हार्मोन प्रोफाइल बिल्कुल गड़बड़ है, आपकी स्लीप साइकिल सही नहीं है, जिससे कि आपका हार्मोन गड़बड़ हो गया है। उसके साथ-साथ फ्रेंड्स, अगर आप जानबूझ के आपको नींद आ रही है, लेकिन आप जानबूझ के इस पैटर्न को चेंज कर रहे हो, डे को जो है नाइट को डे बना रहे हो और डे को नाइट बना रहे हो, तो भी आपका हार्मोन धीरे-धीरे गड़बड़ हो जाएगा। आपका हार्मोन प्रोफाइल जो है बहुत सही नहीं माना जाएगा। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो जो है बैलेंस उसका बिगड़ जाएगा। तो आपको अपने हार्मोन प्रोफाइल को सही करना है और ये खुद आप कर सकते हो, इसमें दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। आप खुद कर सकते हो, एक्सरसाइज़ करके अपने हार्मोन जो स्लीप साइकिल है उसको सही करके। उसके साथ-साथ फ्रेंड्स, आपको जो छठा लक्षण दिखाई देगा वो होगा कि आपका जो मन है, क्रेविंग है वो बहुत ज़्यादा होने लगेगा। अगर आपको क्रेविंग बहुत ज़्यादा हो रही है जैसे कि खट्टा खाने का, मीठा खाने का, उसके साथ-साथ जंक फूड खाने का, जो कि प्रेगनेंसी नहीं है, ऐसा बात नहीं है कि प्रेगनेंसी है। प्रेगनेंसी में भी अगर क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है तो ये दर्शाता है कि आपके अंदर प्रोटीन, कैल्शियम की कमी है जिससे कि आपको क्रेविंग बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, ऐसी बात नहीं है कि क्रेविंग नहीं होती है।
लेकिन क्रेविंग बहुत कम मात्रा में होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्रेविंग भी नहीं होनी चाहिए। प्रेगनेंसी हो चाहे आपको प्रेगनेंसी नहीं हो, दोनों ही कंडीशन में क्रेविंग की जो डिटेल है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत ही कम मात्रा में होना चाहिए। तो अगर आपको भी क्रेविंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ये कहीं न कहीं दर्शाता है कि आपका हार्मोन प्रोफाइल गड़बड़ है, आपका हार्मोन में कुछ न कुछ कमियाँ हैं, जिससे कि आपको क्रेविंग के नाम पे आप जंक फूड खा लेते हो, आप चीनी खा लेते हो, शुगर खा लेते हो, जिससे कि इसकी इंसुलिन हाई होती है, इंसुलिन हाई होने की वजह से बॉडी में इंसुलिन का मात्रा बढ़ जाता है और आपको दिक्कतें होने लगती है। तो आपको अगर क्रेविंग हो रही है, तो भी ये समझना है कि आपका प्रोफाइल जो हार्मोन प्रोफाइल है, बिल्कुल गड़बड़ है। इसके साथ-साथ फ्रेंड्स आपकी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, जो है फाइब्रॉइड की, रसौली की, गाँठें की, बट आपकी बॉडी में हो रही है, तो भी ये दर्शाता है कि आपका हार्मोन प्रोफाइल गड़बड़ है। हार्मोन गड़बड़ की वजह से आपकी बॉडी में ये सारा चीज़ हो रहा है। उसके साथ-साथ फ्रेंड्स जो आप जो आपकी बॉडी है, आपको जो हाई लिबिडो होना चाहिए ओवुलेशन के टाइम पे, वो आपको फ़ील नहीं होता है। यानी कि आपकी सेक्सुअल डिज़ायर नहीं बढ़ती है। आपका जो लिबिडो होना चाहिए, जो कि आपको ओवुलेशन के टाइम पे उसको बढ़ना चाहिए, जो कि बढ़ने की वजह से ही आपको इंटरकोर्स करने की इच्छा करती है और आपका जो प्रेगनेंसी है उसी की वजह से होती है। तो अगर आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है और आप गर्भधारण करने की तो तैयारी कर रहे हो, लेकिन ऐसा जो हाई लिबिडो का समय आता है, जो इंटरकोर्स करने का समय आता है, उस समय आपको ऐसा महसूस होता है, ऐसा फीलिंग आपको आती है कि ये बोझ जैसा फील हो रहा है, तो समझना है कि आपका हार्मोन डिस्टर्ब है, आपका हार्मोन सही नहीं है। उसके साथ-साथ फ्रेंड्स आपके प्राइवेट पार्ट में अगर ड्राइनेस की समस्या है, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होता है, इचिंग होता है, आप जब कॉन्टैक्ट बनाते हो उस समय आपको बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होता है, आपको उस समय जो हाई लिबिडो होना चाहिए या फिर उस समय जो डिस्चार्ज महिला से निकलना चाहिए वो नहीं निकलता है, तो ये भी दर्शाते हैं कि आपको कहीं न कहीं हार्मोन प्रॉब्लम है, आपका हार्मोन डिस्टर्ब है जिसकी वजह से कि ये सारा चीज़ हो रहा है। तो फ्रेंड्स जो आपको मैं 8 से 9 यहाँ पे जो आपको लक्षण बताई हूँ, इन लक्षणों को बिल्कुल नॉर्मल छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो कि आप अपने दिनचर्या में डेली का डेली आप इसको देख सकते हो। अगर आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है या फिर आपको चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा आप चिड़चिड़े हो रहे हो, आपको छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है, छोटी-छोटी बातों पे ऐसा मतलब कि आपका जी करता है कि अब मैं क्या कर दूँ? तो ये भी हार्मोन प्रोफाइल गड़बड़ है, इसी की वजह से होता है। तो सबसे पहला आपको काम करना है कि आप घर में ही इसका उपचार करें। आपको पता चल गया कि मेरा हार्मोन प्रोफाइल गड़बड़ है, तो इसको घर में ही उपचार करने की कोशिश करें। इसके ऊपर मेरे बहुत सारे वीडियो हैं, बहुत सारे कि आप क्या-क्या कर सकते हो, आपका हार्मोन प्रोफाइल जो है गड़बड़ है। मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है हार्मोन से रिलेटेड, वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। वहाँ पे आपको सारे वीडियो हार्मोन से रिलेटेड मिल जाएँगे और आपको अपने डाइट को चेंज करना है, लाइफ़स्टाइल को चेंज करना है, स्लीप साइकिल को चेंज करना है, जिससे कि ये हार्मोन आपका सही हो जाएगा, 100% सही हो जाएगा। फिर भी अगर आपका हार्मोन सही नहीं हो रहा है, आपको महसूस हो रहा है कि मेरे हार्मोन सही नहीं है, तो आप एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्टेशन करें और डॉक्टर से बात करें कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं गर्भधारण करने की तैयारी कर रही हूँ, मैं कैसे इस चीज़ से जो है दूरी बनाऊँ? क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि डाइट से वो चीज़ नहीं मिल पाती है, तो डॉक्टर सप्लीमेंट वगैरह देगी, विटामिन्स का, इसके साथ-साथ फोलिक एसिड, आपको कैल्शियम या फिर आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड, तो ये सारा चीज़ सही हो जाएगा, नॉर्मल बात होता है, कोई बड़ी बात नहीं होती है। आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपको कुछ अच्छा लगा होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में तब